इस वीडियो में बात करेंगे एलिमेंटर एड-ऑन्स के बारे में। तो आप अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करें। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई नई चीज़ ऐड करनी हो तो हम प्लगइन के ज़रिए करते हैं। आप प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन को क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी, जब हम एलिमेंटर को एडिटर को ओपन करते हैं तो जो कि लॉक होती हैं या फिर प्रो वर्जन हमें चाहिए होता है, और मुख्तलिफ एलिमेंट्स अगर हमने यूज़ करने हो तो हम उसके लिए वो कहते हैं कि प्रो वर्जन एलिमेंटर का आप यूज़ करें, क्योंकि फ्री वर्जन में जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर हमने एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करना हो तो उस केस में हम एड ऑन्स यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देखें, जो भी एलिमेंट्स हैं, विजेट्स हैं, उन पे कुछ पे लॉक का साइन है। इसका मतलब ये है कि हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लॉटी का हमारे पास हम यूज़ नहीं कर सकते, और मीडिया कैरोज़ल है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बाकी देखें, कुछ इसमें अगर आपने लेआउट सिंपल बनाना है अपनी वेबसाइट का तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें जो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम प्रो को यहाँ पे मैं बंद करूँ तो यहाँ पर देखें काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास अनेबल भी हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो उसके लिए हमें एड ऑन्स चाहिए होते हैं। आप प्लगइन्स में आएँ और यहाँ पर सिंपली एलिमेंटर लिखें। अब यहाँ पे एलिमेंटर आप देख सकते हैं मल्टीपल एड ऑन्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एसेंशियल एड ऑन्स है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करना है आपने। इसके बाद हम ये जो एड ऑन्स हैं इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। अगर मैं वेबसाइट को अब यहाँ पे जो एडिटर है हमारे पास, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे होंगे। आप यहाँ पे प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके देख भी सकते हैं। जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। ये एसेंशियल एड-ऑन्स है, और उसके बाद हमारे पास एक ये रॉयल एलिमेंटर एड-ऑन्स का प्लगइन हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको एडिट विद एलिमेंटर वाला जो पेज है, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो विजेट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे होंगे। जो लेआउट है और बेसिक वाले हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जनरल में देखेंगे तो जनरल में कुछ ये भी हमारे पास पहले से अवेलेबल थे। उसके बाद ये देखें, रॉयल एड-ऑन्स हैं। रॉयल एड-ऑन्स में जिनके साथ आर लिखा हुआ है ये सारे के सारे हमारे पास नए इसमें एड-ऑन्स आ गए हैं, ठीक है। कुछ को हम यूज़ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके अलावा स्क्रॉल करेंगे तो ये रॉयल के भी देखें प्रीमियम वर्जन है जिस पे लॉक है। फिर उसके बाद हमारे पास एसेंशियल एड-ऑन्स आ गया। एसेंशियल एड-ऑन्स में ये सारा आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें जो अगर हम लॉटी सर्च करें तो लॉटी जो एलिमेंटर प्रो में लॉक थी, लेकिन वो रॉयल वाले जो हमने ऐड ऑन किए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एलिमेंटर प्रो के जितने भी फीचर्स हैं वो आप ऐड ऑन अगर इंस्टॉल करें तो आप एलिमेंटर प्रो के सारे फीचर्स कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ हम यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ। यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो एक नया सेक्शन बन जाएगा, और इस प्लस के साइन को दबाएंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। तो हम एक ही कॉलम बनाते हैं फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये विजेट हमें सारे शो करेगा। अब यहाँ पर जो हमने रॉयल वाले प्लगइन्स किए थे, जो रॉयल एड ऑन्स ऐड किए थे, इसमें से कोई सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये फॉर्म बिल्डर जो उसमें नहीं था, प्रो में लॉक था, हम फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये इमेज अकॉर्डियन चलें यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसका क्या है देखें, जिस इमेज पे हम होवर करेंगे उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ शो होने लग जाएंगी। आपने अक्सर वेबसाइट पे इस तरह की देखा होगा सेक्शन। अगर मैं इसको क्लिक करूँ पेंसिल के आइकन को तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे यहाँ पर शो होंगी। अब इस प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए लेआउट मुझे वो पूछ रहा है कि आपने क्या रखनी है। अभी फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रखने के लिए हमें प्रो वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इंटरेक्शन अभी होवर सेट है। इसका मतलब ये है कि जब हम माउस लेकर जाते हैं, होवर करते हैं, तब ये हमारे सामने एक उसका इमेज का साइज़ बड़ा हो जाता है। होवर के अलावा हम अगर क्लिक करेंगे तो उस पर वो प्रो वर्जन के लिए यूज़ हो रहा है। इमेज रेजोल्यूशन हम देख सकते हैं। हाइट हम यहाँ से 500 डिफ़ॉल्ट है, हाइट इसकी हम लोग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं।
और फिर हमने यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में ये 3 स्लाइड्स बनी हुई हैं, ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। आइटम 1 को क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक इमेज लगाई हुई है, तो यहाँ पर हम अपनी भी कोई इमेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज यूज़ कर लेते हैं, चलें ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज पहले आ गई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसका टाइटल लिख सकते हैं, इमेज 1, और डिस्क्रिप्शन आप इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि लॉरेम इप्सम हम नया वेबसाइट पे जनरेट करवाएं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो हमारी वेबसाइट पे ये सेक्शन जो है वो बन गया होगा। पेज रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें ये सेक्शन हमारी वेबसाइट में ऐड हो गया। अब मैं इस इमेज को होवर करूँगा तो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी और हमने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास और भी विजेट्स हैं, और विजेट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये एक बिफ़ोर आफ्टर वाला है, ठीक है। ये अगर आप कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, जिस तरह कि अक्सर जो वेबसाइट्स होती हैं जो कि इमेज को ब्लर से शार्प कर देती हैं, तो आप ये बिफ़ोर आफ्टर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहली इमेज लेट से ये यूज़ करूं और सेकंड इमेज मैं कोई और यूज़ करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर का क्या होगा कि ये स्लाइडर होगा जो कि आप इसको बिफ़ोर एंड आफ्टर करके देख सकते हैं। इसको हम अपडेट करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये विजेट हो गया, जो कि स्लाइडर हम यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज हमें, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, एक तरफ आपने ब्लर इमेज दिखानी हो या फिर दिखाना हो कि प्रीवियस क्या था आफ्टर क्या था, तो ये स्लाइड से हम लोग प्रीवियस आफ्टर को अच्छा एक डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मल्टीपल एड ऑन्स इंस्टॉल करके ज़्यादा फीचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक प्लगइन ऐड ऑन इंस्टॉल करें, चाहे वो रॉयल एड ऑन्स हो जाए या एसेंशियल एड ऑन्स हो जाए या फिर कोई और प्लगइन ऐड ऑन का, और उसके सारे एलिमेंट्स को आप वन बाय वन प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखें अभी आपको ये फ़ीचर सामने आया है तो आपको पता लगा कि यार हम ये इस तरह का फ़ीचर भी वेबसाइट में बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारे विजेट्स होते हैं, अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे तो सारा कुछ जो है वो विजेट से डिज़ाइन हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे डिज़ाइन हो जाएगा। मैंने आपको वेब डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में एक बताया था कि आपने मल्टीपल वेबसाइट्स को विजिट करना है ताकि आपको डिज़ाइन के आइडियाज़ मिलें, ठीक है। अब ये डिज़ाइन का आइडिया आप किसी वेबसाइट से देख सकते हैं तो फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार ये हम अपनी वेबसाइट में भी बना लें। तो उसके लिए आपने ये सारे विजेट्स, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से विजेट का क्या मकसद है, अब मैं इस कोर्स में, इस वीडियो में ये हर एक विजेट को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 100 विजेट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको वन बाय वन सब विजेट्स को ट्राई करना है। अब यहाँ पर एक और विजेट हम यूज़ करते हैं, एक प्रोग्रेस बार का विजेट होता है, ठीक है। अब प्रोग्रेस बार हमें बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर भी प्रोवाइड कर रहा है, रॉयल एड ऑन्स भी कर रहे हैं, और ये जो हमारा एसेंशियल एड ऑन है ये भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एसेंशियल एड ऑन्स का अगर हम यूज़ करें, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये इस तरह का जो प्रोग्रेस बार होती है, अक्सर वेबसाइट ने जो अपने स्किल्स बताए होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखता हूँ अगर मैं, और वेब डेवलपमेंट में मैं जो काउंटर की वैल्यू है वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि 90% जो है हमारे स्किल हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं एनिमेशन ड्यूरेशन बता सकता हूँ कि ये कितनी स्पीड से ये जो प्रोग्रेस बार है फिलअप हो। मैं चाहता हूँ कि 5000 लिखूँगा तो इट मीन्स कि 5 सेकंड में होगी। और उसके बाद स्टाइलिंग में जाके मैं स्टाइल में यहाँ पे फिल का जो कलर है मैं वो सेट कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिल कलर से कलर हम लोग ब्लू रख देते हैं या फिर ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं। ये क्लासिक कलर के लिए है, ग्रेडियंट के लिए, ग्रेडियंट में मैं इसको कहता हूँ पहला कलर हमारा लेट से ब्लू हो जाए, और जो दूसरा कलर है हमारा वो लेट से ऑरेंज हो जाए, चलें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप एंगल बता सकते हैं कि टाइप लीनियर चाहिए तो देखें एक कलर ऊपर है एक कलर नीचे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेडियल करूँगा तो ये सर्कल में एक बन जाएगा। तो अगर हम इसको लीनियर ही रहने दें और इसका एंगल सेट कर दें, अगर मैं वर्टिकली सेट करना चाहता हूँ तो अभी तो 180 डिग्री एंगल है, अगर इसको 90 एंगल रखूँगा तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब इसको अपडेट करके अगर मैं पेज रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिएगा कि ये जो प्रोग्रेस बार है यहाँ पर हमें शो होगी। पेज रिफ़्रेश करते हैं और ये विद इन 5 सेकेंड हमने जो टाइम रखा था उस 5 सेकेंड में ये आस्ते आस्ते ग्रो करेगी और ये 90% तक चली जाएगी।
तो आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं। मेन चीज़ है आपके पास आइडिया होना चाहिए कि ये जो मैं सेक्शन बना रहा हूँ ये मुझे किस डिज़ाइन का बनाना है, और उसके लिए आप वेब डिज़ाइनिंग की वीडियो देखें जो मैंने बनाई थी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स विज़िट करें ताकि आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिले। अभी के लिए जो आपका टास्क है प्रैक्टिस के लिए, वो आपने कोई एक एसेंशियल ऐड ऑन या फिर कोई और ऐड ऑन इंस्टॉल करें और हर एक एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर ये हेडिंग है, ठीक है, इस हेडिंग को क्लिक करें और यहाँ पे इसका कंटेंट का टैब भी सारा चेक करें कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्टाइल में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और एडवांस में कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर एक विजेट ऐड करता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स, और एक मैं वन कॉलम में यहाँ पे प्रोग्रेस बार मैंने भी देखा है जब इसको हमने सर्च किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग प्रोग्रेस बार। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप, ये ब्लॉग्स में बेसिकली यूज़ होता है, जब हम पेज स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जिस तरह कि ये वाला पेज है, तो यहाँ पे टॉप पे एक बार होती है, वो जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो बार फिल अप हो रही होती है, ठीक है। तो जब वो एंड पे पहुँच जाती है, इसका मतलब ये है कि पेज जो है वो एंड हो गया। तो ये रीडिंग प्रोग्रेस बार बेसिकली इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका फिल कलर जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेट्स हम इसको अपडेट करते हैं। जो मेन चीज़ मैंने आपको बताना था वो इसमें ये बताना था कि अब ये रीडिंग जो बार है हमारे पास, ठीक है, अब इसके दो टैब्स हैं, कंटेंट है और एडवांस है। इसमें हमारे पास स्टाइलिंग टैब नहीं है। उन्होंने स्टाइलिंग हमें कंटेंट वाले टैब में ही थोड़ी सी हमें प्रोवाइड कर दी है, जिससे हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, ये हमें किस तरह शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, जब मैं पेज स्क्रॉल करूँगा तो आप देखें टॉप पे एक बार है, ठीक है। जब स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ तो वो बार इंक्रीज़ हो रही है, जिससे मुझे वो बता रहा है कि ये पेज की जो साइज लेंथ है वो कितनी है। अब हम एंड पे पहुँचेंगे तो ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली यूज़ होती है प्रोग्रेस बार, अगर हम ब्लॉग रीड कर रहे हो, आर्टिकल कोई रीड कर रहे हो, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ बतानी थी, उसमें देखें हमारे पास स्टाइल का टैब नहीं है इस प्रोग्रेस बार का। उन्होंने कुछ स्टाइलिंग हमें यहाँ पे दी हुई है, लेकिन अगर कुछ मज़ीद स्टाइलिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कस्टम CSS लिखें, जो कि एडवांस के टैब में हम जाके लिख सकते हैं। आप सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंस्पेक्ट एलिमेंट का। इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम इस कर्सर को क्लिक करेंगे और ये जो प्रोग्रेस बार है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो देखें इसकी हमें ये क्लास मिल जाएगी। ये इसकी क्लास लिखी हुई है WPR रीडिंग प्रोग्रेस बार, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी CSS लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक ही कलर की ऑप्शन है, हम इसमें ग्रेडियंट ऐड करने की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। तो वो किस तरह हम ऐड करेंगे, वो कस्टम CSS से करेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से हमने ग्रेडियंट ऐड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि CSS की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो भी आपने इम्प्लीमेंट करना है आप उसका नाम गूगल पे सर्च कर लें। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा है और CSS लिखा है। अब ये W3 स्कूल वेबसाइट है और ये मोजिला वाली वेबसाइट है। हम W3 स्कूल को चेक कर लेते हैं, चलें। अब इसमें देखें, ये जो ग्रेडियंट है बेसिकली 2 कलर्स हम ऐड कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है हमारे पास, लीनियर है, रेडियल है, कॉनिक है, ठीक है। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट ही हम इसको यूज़ करके देखते हैं। अब ये उसने हमें सिंटेक्स बताया कि आप इस तरह लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट और 2 कलर्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिंटेक्स बताया हुआ है कि डायरेक्शन पहले बताएं, फिर कलर 1 बताएं, फिर कलर 2 बताएं, एंड सो ऑन। आप कलर 3 भी बता सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इसमें डायरेक्शन बताइए टू राइट और आगे 2 कलर्स बताएं, और यहाँ पर टू बॉटम बताइए और राइट टू बॉटम राइट बताया और 2 कलर्स बताएं। आप मज़ीद कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट्स है इसकी क्लास को मैं कॉपी करता हूँ। चलें यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में ही हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखना है, ये लीनियर बैकग्राउंड इमेज और आगे लीनियर ग्रेडियंट और रेड येलो हमने 2 कलर्स लिखने हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पे जो हमारी इंस्पेक्ट एलिमेंट है यहाँ पे ऐड करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। और देखें उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम हमें बता रहा है कि एंगल सेट करें और उसके बाद ब्लैक है, और मैं सेकंड कलर इसको कह देता हूँ कि यहाँ पे
ब्लैक के साथ रेड कर दे। तो आप देखें ये प्रोग्रेस बार का जो कलर है वो ब्लैक एंड रेड ग्रेडियंट ऐड हो गया। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐड करने के 2 कलर्स ऐड करने की ऑप्शन नहीं थी, इस वजह से हमने कस्टम CSS के थ्रू ऐड किया। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि अच्छा अगर मैं ये वाली लाइन लिखूंगा तो इस बार पे जो प्रोग्रेस बार है इस पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो कस्टमाइज मैंने आपको बताया था इसको नए टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पे आप एडिशनल CSS में लिख सकते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे और सबसे बॉटम पे आके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास लिखी, कर्ली ब्रेसेस ऐड किए। आप देखें ये वाली अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ये बार चल रही है जो आपको शो हो रही है टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। उसके बाद हम एंगल बताएंगे, तो यहाँ पे 45 हमने लिखा था, 45 डिग्री, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 45 DEG, ठीक है, 45 डिग्री। और फिर हम एक कलर ब्लैक देंगे और दूसरा कलर हम दे देंगे रेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इसको पब्लिश करूँगा। अब देखिए मैं अगर रिफ्रेश करूँ ना इस पेज को, मैंने अभी पब्लिश नहीं किया, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो जो इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम लिखते हैं ना वो टेम्परेरीली होता है, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। बस इसका मकसद ये है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, कि हम लाइव वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो भी हम CSS लिख रहे हैं उस वो इम्प्लीमेंट किस तरह हो रही है, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे देख लिया ऐड करके, फिर मैंने ओरिजिनल एडिशनल CSS में ऐड किया। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो आप देखेंगे पेज रिफ्रेश करने पे कि हमारी जो ये प्रोग्रेस बार है ये एक्चुअल में ब्लैक एंड रेड होगी। एक दफ़ा रिफ्रेश दोबारा करते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे कलर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर ये कलर दिखा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है, हमें इस पे तो दिखा रहा है, ठीक है, हमें इस प्रीव्यू पे नहीं दिखा रहा। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, हम बताएं कि पुराने वाला कलर हमें नहीं चाहिए, इम्पॉर्टेंट लिखेंगे तो फिर ये इसको प्रेफरेंस मिलेगी और फिर हमारा जो पेज है वो हमें लेटेस्ट वर्जन दिखाएगा। रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, बल्कि यहाँ पे चेंज हो गया था कलर, तो यहाँ पर देखें ब्लैक एंड रेड हमारे पास कलर चेंज हो गया। तो इस वीडियो में आपने सीखा है कि एड ऑन्स ऐड करने से हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले ना मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करना है ताकि आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिलें, और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अपने वेब पेज पे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन सर्वर का जो है ना वो फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। आप मुझे वीडियो के कमेंट में बताएं कि ये इशू आ रहा है, तो फिर मैं आपको इसका जो भी सलूशन होगा वो बता दूंगा कमेंट्स में। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें आपने एड ऑन्स के बारे में सीखा। तो बस ये है कि आप प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करें, और जितनी भी उनकी सेटिंग्स हैं कंटेंट के टैब में, स्टाइल के टैब में, एडवांस के टैब में, हर एक को वैल्यूज़ चेंज करके देखें कि हमारी वेबसाइट पे जो चेंजेस हैं वो वैल्यूज़ चेंज करने के बाद क्या चेंजेस हमारी वेबसाइट में आ रही हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करेंगे कि हमारी वेबसाइट अगर हमने अभी तो हम डेस्कटॉप पे काम करें ना कि लैपटॉप पे हमें इस तरह शो हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे भी अच्छा प्रीव्यू आपको वेबसाइट का मिले तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मोबाइल पे हम रिस्पॉन्सिवनेस अपनी वेबसाइट को किस तरह बनाएंगे।